देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं निशा मिश्रा। प्रधानों का शोषण नहीं होगा बर्दाश्त, क्या खबर है बुलंदशहर के जहांगीराबाद से, जहां विकास खंड क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों ने अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले एकजुट होकर विकास खंड कार्यालय में सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रधानों के जिला अध्यक्ष जगपाल सिंह मावई व जिला महामंत्री डॉक्टर अजीत प्रधान जड़ौली के सामने क्षेत्र के सभी प्रधानों ने अपनी अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं से अवगत कराते हुए विकास की योजनाओं में रोड़ा बन गए संबंधित तथ्यों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रधानों की योजना निधि से कोई लाभ नहीं हो रहा है। विकास निधि से लेकर पंचायत की अन्य व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। प्रधानों द्वारा बताया गया कि प्रधानों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। प्रधानों ने क्षेत्र की शिकायतों को लेकर अगर ग्राम प्रधान किसी कार्यालय में उस शिकायत के निस्तारण हो जाते तो संबंधित अधिकारियों द्वारा आले टाले पर उस बात को अनसुना कर दिया जाता। प्रधानों के जिलाध्यक्ष ने चर्चा विमर्श हुए विकास खंड अधिकारी प्रमुख बातें, जिसके राम कुमार जन शासन भेजने की बात कही पर ब्लॉक अध्यक्ष न्याय पंचायत अध्यक्ष विजयपाल सिंगल बासुरी, कुशल पुरैना, पिंटू प्रधान पिटौटा आदि समस्त प्रधान संगठन के लोग उपस्थित रहे। देखिए बुलंदशहर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। चलो बोलो वो उसी बात को सही करें। हमारे गांधी नगर पुलिस से किसी बात पे पिछली परिषद पर गाड़ी की शिकायत करेंगे। अब वो सब कोई बात नहीं कर पाए करेंगे। ये सभी के साथ जनता प्रौद्योगिकी तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को रखने का जो प्रधान अगर नाली फरियाद सीसी कार्य को कराने के लिए कोई मत छोड़ो है हमारे पास में एक साल का बजट है उससे 5 लाख रुपए मतलब समथिंग 6 लाख रुपए मान लो और 6 लाख रुपए से हमारे जो मानदेय वगैरह के 2,40,000 का खर्च हो जाता है। तो साल में से शादी बस हुई है और तुम अलग पढ़ाइयों के लिए विकास करने के लिए शर्तें और फिर जहां आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के विकासखंड जहांगीराबाद में, जहां पर हमारे साथ प्रधानों का एक समूह खड़ा हुआ है और जो भी सम्मिलित प्रधान अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आइए जानकारी लेते हैं किस प्रकार यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए। सर क्या कारण है सर यहाँ पर? अखिल भारतीय प्रधान संगठन की तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे ब्लॉक के जो प्रधान साथी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो समस्याएं हमारे 1 वर्ष से ज्यादा गुजर चुका है और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो प्रधानों को अधिकार दिए गए हैं, प्रधानों का अधिकार पहले से कम कर दिए गए हैं। प्रधानों का कोई सम्मान नहीं है, तो प्रधानों के सम्मान की लड़ाई के लिए और प्रधानों के अधिकार के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। यानी कि जो योजना है, जो कार्य को लेकर है, उसके बारे में भी चर्चा लगभग यहाँ पर हो रही थी, तो उसके बारे में क्या है, मतलब क्या चर्चा रही? जैसे ग्राम पंचायत स्वतंत्र इकाई होती है और उसके बाद जो गांव के प्रधान जो अध्यक्ष होते हैं और गांव की मीटिंग के बाद उन्हें कार्य करने का पूरा अधिकार होता है, परंतु आज ये सब सिस्टम खत्म हो चुका है। गांव के प्रधान को कोई अधिकार नहीं है। गांव के जो मीटिंग्स होती हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। जो ऊपर से आदेश आ जाते हैं, जो सचिव महोदय आदेश कर देते हैं या और कोई आदेश कर देता है, ब्लॉक स्तर से आदेश कर देता है, उनके वो कार्य चलते हैं। गांव लेवल का, गांव की जो जरूरतें हैं, गांव की जो समस्या है, उनका कोई कार्य नहीं होता। ब्लॉक लेवल की कार्य या जिले लेवल के कार्य आदेशों के अनुसार ही कार्य होते हैं। यानी कि जो प्रधान समूह यहाँ पर हमारे साथ इकट्ठा है वो अपनी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ब्लॉक संबंधित समस्याओं को लेकर यहाँ सब एकत्रित हुए। आइए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर प्रधान अध्यक्ष। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी जगमार सिंह मावई, मैं जिलाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय। अच्छा जी, किस तरीके से यहाँ पर आज प्रधानों का समूह इकट्ठा हुआ और किन किन यहाँ पर परेशानियों को लेकर यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए? हमारे प्रधान साथियों को काफी समस्याएं आ रही थी, उन्हीं समस्याओं को रूबरू करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये आए दिन समस्याएं आ रही हैं। हमारे प्रधानों के सम्मान में ठेस पहुंच रही है। हमारे प्रधान है गौशाला चला रहे हैं, सब परेशान है। प्रधान 30 रुपए के हिसाब से क्या हो रहा है, 30 रुपए मिल रहे हैं उसके, और जो विकास का पैसा आ रहा है वो सब उसमें शौचालय में लग रहा है, केयर टेकर को लग रहा है
और उसको स्कूल में लग रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अनेक बिंदुओं को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है, तो इसी क्रम में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं। सर, किस प्रकार यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं? जी, मैं योगेंद्र प्रधान इल्ला, ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संगठन जहांगीराबाद। यहाँ पे जो इकट्ठे हुए सभी मेरे प्रधान साथी और अध्यक्ष जी भी, ये जो गांव का विकास के लिए जो पैसा आ रहा है, इस विकास के पैसे में से ग्राम का विकास, जो नाली खनने के लिए तो कोई पैसा ही नहीं रहा। सारा पैसा शौचालय, गौशाला और स्कूल, पंचायत घर, इन्हीं में लग रहा है। कोई भी विकास गांव में नहीं हो रहा। इससे जो जनता बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है कि गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा। गांव में प्रधानों पर आरोप लग रहे हैं कि प्रधान पैसे नहीं लगा रहे। यानी कि प्रधान दल ने बताया है कि जो रुकी हुई समस्याएं हैं, यानी कि विकास को लेकर भी समस्याएं हैं, प्रधान निधि को लेकर भी समस्याएं बनी हुई है, किसी भी योजना का कोई विस्तार नहीं हो रहा है। इसी समूह को लेकर यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आइए एक बार फिर जानकारी लेते हैं थोड़ी सी, किस तरीके से यहाँ पर एक सर अखिल भारतीय संगठन जो प्रधान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसके नेतृत्व में सारे प्रधान इकट्ठे हुए। सर, क्या कारण रहा है, क्या मामला है? आज हमारे अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी के अगुवाई में हमारे यहाँ विकास खंड जहांगीराबाद के प्रधान बंधु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं और उन्होंने जो नोट कराई हैं उनमें से कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो शासन स्तर से होनी है और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो ब्लॉक स्तर से होनी है। ब्लॉक स्तर की समस्या मैं वायदा करता हूं और पूरा आश्वासन देता हूं कि उनकी आज से ही समाप्त हो जाएंगी। और जो शासन स्तर की है, मैंने अध्यक्ष जी को भी, सभी प्रधान बंधुओं को अवगत करा दिया है कि वो एक जो उनका फाउंडेशन है उसी पर उस तरह की समस्याएं रखें तो उनका समाधान वहीं से हो पाएगा। और यहाँ पर जो समस्या थी, जैसे सामुदायिक शौचालय की रखी है, पंचायत में फंड की कमी की रखी है और सेक्रेटरी साहब के द्वारा कार्य जो 21-22 पिछली वित्तीय वर्ष के कार्य के जो कागज हैं वो अभी तक पूर्ण नहीं किए गए हैं। मैं उनके लिए सभी सेक्रेटरीज को पत्र लिख दूंगा और उनसे कागज तैयार करके जमा करा के और प्रधान जी को उसकी कॉपी उपलब्ध कराने का मैं काम। आपने बताया ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत सहायक तीनों आपस में समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे। नहीं, मुझे तो सिर्फ यही लग रहा है कि एक दूसरे आपस में बैठ नहीं पा रहे हैं। जो गांव पंचायत में एक जो सचिवालय की एक परिकल्पना की गई है शासन ने स्वराज के लिए, मैं समझ रहा हूं अगर प्रधान जी भी अपना समय एक निश्चित कर लें कि मैं 10 बजे से इतने बजे तक पंचायत कार्यालय पे बैठूंगा और इसी तरीके से पंचायत सहायक भी वहां हो और उनकी उपस्थिति प्रधान जी सुनिश्चित कर लें। अगर वो ना आए तो उनकी अनुपस्थिति लगाएं, वो काम ना करे उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दें। तो बात हुई थी ग्राम प्रधानों से, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो पंचायत सचिव है, ग्राम पंचायत सहायक है, वो स्वयं को इगोइस्टिक मानते हुए अपनी डिग्निटी के सामने आ रही है, वो समन्वय स्थापित करने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं। इसके बारे में क्या? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि इससे समन्वय या डिग्निटी की मैं समझता हूं कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ अगर उपस्थिति और उस कार्य की जानकारी अगर हमारे पास है और हम तीनों बैठ के गांव पंचायत के हित में अगर हम काम करें, गांव पंचायत की बैठक बुलाएं, ग्राम सभा की बैठक को बुलाएं और ग्राम सभा के द्वारा जो निर्णय लिए गए उनको इम्प्लीमेंट, देखिए प्रधान जी हो या सचिव हो या पंचायत सहायक हो, ये कोई इंडिविजुअली निर्णय लेने वाले नहीं है। ये भी एक ग्राम सभा जो निर्णय लेती है उसका पालन करने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि इन तीनों लोगों को भी ग्राम सभा की बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उनके आधार पर कार्य करना चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आएगी। आपने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के कागजात जमा नहीं कराए गए, उसको आप लापरवाही के तौर पर लेते हैं, फॉरवर्ड लेते हैं? देखिए, ये अभी प्रधान जी ने बताया है, मुझे इतना संज्ञान नहीं था, लेकिन अब जैसे अब प्रधान जी ने बताया कि भाई अभी तक पिछले वित्तीय वर्ष के भी कागज कंप्लीट करके उन्होंने पंचायत कार्यालय में जमा नहीं किया है, तो मैं तो यही मानूंगा लापरवाही तो है। अगर लापरवाही नहीं होती तो एक पेमेंट करने के बाद अगला पेमेंट न प्रधान जी को करना चाहिए न पंचायत सहायक को करना चाहिए। नहीं, इसमें देखिए, अब ये उसका कागज जो है वो मेरे पास तो है नहीं, कार्रवाई मेरे पास। अब प्रधान जी को ही ये सुनिश्चित करना पड़ेगा या करना चाहिए कि पहला पेमेंट करने के बाद अगले पेमेंट करने से पहले मुझे पिछली कागज पूरा ले लें। तो मैं समझ रहा हूँ ये व्यवस्था और अच्छी और एक सुगम हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी।